गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो आपको भी पता है कि हम क्या पढ़ाने आए हैं और हम सभी जानते हैं कि हम क्या पढ़ाने आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी ना, हाँ चलिए बायोलॉजी। अच्छा, एक बार देख लेते क्विक रिवीजन कर करके हम लोगों ने पढ़ा क्या था कल तक में। तो कल तक में हम लोगों ने देखा था क्या कि जैसे में मानव पाचन के अंतर्गत, मानव पाचन के अंतर्गत तो हमने सबसे पहले देखा था कि पाचन हम लोग क्या चीज का करते हैं भाई, हम लोगों ने भोजन का पाचन करते हैं। अब भोजन में मुख्यतः किन किन चीजों का हम लोग पाचन करते हैं, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसको हम लोग बदलते हैं क्या चीज में, तो वो बदलते हैं ग्लूकोज में। C6H12 और O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। प्रोटीन हम लोग जानते हैं क्या चीज में बदलता है, हमारा एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड आप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और फिर वसा को हम लोगों ने देखा था क्या चीज में तब्दील होता है, हमारा वसा अम्ल में। तो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल भी इसको कहते हैं, कितनी बार मैं बता चुका हूं। ग्लिसरॉल में तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर पाचन, पाचन का मतलब क्या होता है, फिर हम लोगों ने ये देखा था। फिर हम लोगों ने पाचन का परिभाषा देखा था और उन पाचन क्रियाओं में जितने भी तंत्र भाग लेते हैं उसको हम एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने देखा था उसे हम आहार नल कहते हैं। और आहार नल की लंबाई कितनी होती है, तो 10 से 12 मीटर कहा जाता है। मुख्यतः 10 मीटर आप मारिएगा, आंसर आएगा। तो 10 मीटर हो गया। फिर हम लोगों ने आहार नाल को कितने भागों में बांटा था, तो 6 भागों में बांटे थे। आहार नाल को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था, 6 भागों में। मतलब उनके कार्य के हिसाब से हम लोगों ने बांटा था आहार नाल। तो इसके कार्य के हिसाब से हम लोगों ने इसे बांटा था कितने भागों में, 6 भागों में। आइए पुनः इसको हम लोग बांटते हैं, उसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग। 4 हो गए या 5 हो गए या और 6 हो गए या। पहला हम लोगों ने देखा था क्या, मुख। पहला हम लोगों ने देखा था मुख। मुख के बाद हो गया हमारा ग्रसिका। ग्रसिका के बाद हम लोगों ने देखा था क्या, अमाशय। अमाशय के बाद हम लोगों ने देखा था क्या, छोटी आंत। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, बड़ी आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हो गया हमारा मलाशय, या इसको हम गुदा द्वार भी कहते हैं। तो इसको हम लोगों ने देखा था। इसमें से एक मुख एक ऐसा सेक्टर था कि हम लोगों ने मुख को भी देख लिया था कि मुख के कितने भाग होते हैं। आइए अब मुख को हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने मुख को देख लिया। मुख को कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, 4 भागों में। वैसे तो 3 भाग होते हैं मुख्यतः, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। पहला आया था हमारा ओष्ठ, जिसको हम लोग ओठ भी कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया था क्या, वो हो गया था दांत। तीसरा हम लोगों ने देखा था क्या, तीसरा हम लोगों ने इसको बांट दिए थे जीभ, या जिह्वा भी इसे जिसे कहते हैं, जिह्वा। और चौथा जो हमारा था उसको हम लोगों ने बांटा था क्या, लार ग्रंथि। ये हमारा हो गया लार ग्रंथि। ओष्ठ, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। तो ये 4 भागों में बांट करके इसका भी ऑपरेशन कर ही लिए थे, इसका भी ऑपरेशन कर ही लिए थे, इसका भी ऑपरेशन कर ही लिए थे और इसका भी तो ऑपरेशन कर ही लिए थे। अब हम लोग को पुनः अगले टॉपिक हम लोग किसको उठाएंगे, तो याद कीजिए अभी हम आहार नाल को बांटे थे और हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, ग्रसिका लिखे थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रसिका की तरफ। चलिए युधिष्ठिर सर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हमारे आहार नाल के दूसरे टॉपिक पर पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है ग्रसिका। क्या नाम है, ग्रसिका, ग्रसनली दोनों कह सकते हैं।
या ग्रास नली। अब हम लोगों को ग्रसिका और ग्रास नली के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए ग्रसिका और ग्रास नली होता क्या। ये जो ग्रसिका और ग्रास नली, सबसे पहले इसका पिक्चर बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। नहीं पिक्चर नहीं, पहले इसको हम लिख लेते हैं, जो लिखना है पुनः उसको हम समझेंगे। ये मानव मुख के बाद, मानव मुख के बाद भोजन को अमाशय तक लेकर जाने वाले एक नली है। चलिए इसका हम दूसरा पॉइंट कहते हैं, इसी भाग में एक रचना ट्रैकिया, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था बाबू, ट्रैकिया। ट्रैकीचा नहीं लिखा हुआ है, ट्रैकिया लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यह हम लोग उदाहरण चिन्ह, इसको चिन्ह को हम क्या कहते हैं, उदाहरण चिन्ह कहते हैं। याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, उदाहरण चिन्ह। तो हम लोग इसको उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत रख रहे हैं। यह चिन्ह वहीं पे प्रयोग करते हैं जो हमको किसी खास चीज को इंगित करना रहता है, वहां पर हम लोग उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यह ट्रैकिया, इसी भाग में एक रचना ट्रैकिया भी पाया जाता है। तो अब ट्रैकिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये ट्रैकिया क्या है, तो ट्रैकिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा नंबर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा का नंबर पॉइंट के अंदर ये इसका सब पॉइंट चल रहा था। अब इस सब पॉइंट का ट्रैकिया एक सब पॉइंट है, तो आप इसको उठा रहे हैं, हमारा ये हमारा हो जाएगा क्या, ट्रैकिया। तो आखिरकार ट्रैकिया है क्या, तो चलिए अब ट्रैकिया के बारे में लिखते हैं क्या। यह ग्रास नली में उपस्थित एक विशेष प्रकार की रचना है, जो ग्रास नली को दोनों, ग्रास नली के दोनों सतहों को अलग अलग करके रखता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा कि ग्रास नली के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखा, ये मानव मुख के बाद, ये बद लिखा गया जो कि गलत है, बाद, मानव मुख के बाद भोजन को अमाशय तक लेकर जाने वाली एक नली है। ये मात्र नली है, याद रखिएगा हमेशा। अभी हम बताएंगे कि एक और पॉइंट इसके अंतर्गत लिखना है। इसी भाग में एक रचना ट्रैकिया भी पाया जाता है। तो अब ट्रैकिया के बारे में हम लिखा कि ट्रैकिया है क्या, ट्रैकिया यह ग्रास नली में उपस्थित एक विशेष प्रकार की रचना है, जो ग्रास नली के दोनों सतहों को या दोनों दीवार को भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी हम पिक्चर में दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों सतहों को अलग अलग करके रखता है या अलग अलग करने का काम करता है। अब इसका 2 पॉइंट और है, हम उसको लिखते हैं, ध्यान दीजिए। अब एक का सब पॉइंट लिख रहे थे, एक का ट्रैकिया का एक पॉइंट हम लिख लिए थे, अब दूसरा का नंबर पॉइंट हम ट्रैकिया का लिख रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। जब ग्रास नली में क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है, तब उस विधि में
या उस प्रक्रिया में, सबसे अच्छा प्रक्रिया आप लिख लीजिए, उस प्रक्रिया में ग्रास नली के दोनों सतहों को सटने से रोकता है। सटने से रोकता है, या हम एक बार बोल सकते हैं उसे फैलाने का काम करता है। उसे क्या कर सकता है? उसे पुनः फैलाने का, पुनः फैलाने का काम करता है। ये बात आशा करते समझ में आएगी। आइए हम क्रमाकुंचन को समझते हैं। तो ए नंबर पॉइंट हम देख लिए। अब ग्रासेय नली का वह हिस्सा है तो हम लोग बी नंबर पॉइंट करके लिखेंगे। आइए ध्यान दीजिए कि अब बी क्या है? क्रमाकुंचन। बी नंबर लिखिए। अब लिखते हैं क्रमाकुंचन। यह प्रक्रिया है क्या? जब भोजन मुख से ग्रास नली में प्रवेश करती है तो ग्रास नली में मतलब सिकुड़न तथा शिथिलन, सिकुड़न तथा शिथिलन की प्रक्रिया द्वारा अमाशय तक भोजन जाता है। ग्रास नली में होने वाली यह प्रक्रिया ग्रास नली में होने वाली सिकुड़न तथा शिथिलन की प्रक्रिया ही क्रमाकुंचन प्रक्रिया कहलाती है। बस आइए पुनः देखिए, जब भोजन मुख से, हमने मुख में भोजन रखा, अब मुख से जो भोजन है वह क्या करता है? ग्रास नली में प्रवेश करता है। तो ग्रास नली में क्या होता है? सिकुड़न तथा शीतलन। शीतलन का मतलब होता है फैलाव। तो शीतलन की प्रक्रिया द्वारा अमाशय तक भोजन जाता है। और ग्रास नली में ये जो सिकुड़ना तथा फैलने की जो प्रक्रिया होती है, भोजन के साथ यही होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी क्रमाकुंचन की प्रक्रिया कहलाती है। आइए अब हम पुनः पिक्चर में समझते हैं कि क्रमाकुंचन की प्रक्रिया कैसे होता है। आइए अब हम लोग ग्रास नली का पुनः पिक्चर बनाते हैं और आगे हम देखते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। आइए हम सबसे पहले क्या किए? एक नली बनाएंगे हम। क्या उसको यह नहीं होता है तो आप क्या कीजिए? पुनः सबसे पहले एक मुख बनाइए। क्या बनाइए आप? ये ओट का मांसल रचना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर हम दांत बना रहे हैं। अब दांत बनाने के बाद हमारा एक नली हम इधर खींच लिए। अब पुनः एक ओट की संरचना हम यहाँ पे लाएं और यहाँ पे बना लिए। अब फिर हमारा ये दांत की संरचना हो गई। अब पुनः हम यहाँ से वो नाली हम और खींच लिए और यही नली क्या होता है? आगे चल के अमाशय में जुड़ जाता है। अब इसको लेकर के जाइए और यहाँ पे हम लोग नोच बना लिए। अब नोच के बाद हमारा ये क्या हो गया? हमारा
आग की प्रक्रिया होकर के यहाँ से हमारा कपाल बन गया। आप कपाल बना करके ऐसे देह बना दीजिए, फिर यहाँ पे लेकर के ये हमारा ठुड्डी बना दिए, ठुड्डी के बाद ये हमारा गर्दन की शेप आकर के आ गया और पे मतलब यह भी उतना बड़का नहीं होगा, यह भी बेचारा यहाँ पर आएगा और यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। यह भी हमारा है, हम लोग ऐसे घुमा देंगे इसको, हमारी मर्जी। एक एक बात याद रखिए ना, ये हमारा खेत है और ये हमारा हल है, ये मेरा हल है ना, हमको जो बोना है वो हम बोएंगे। क्या गलत होगा सही होगा हमारा होगा ना, कोई गलत नहीं है, याद रखिएगा। आप जो बना दिए वही सही है, याद रखिएगा। हमर खेत, हमर हल, हमर बिछन, हमको जे मन होगा से बोएंगे। आइए ध्यान दीजिए, हमने बना दिया, ये हमारा मुख हो गया। अब इसके अंदर एक प्रकार की रचना होती है, इस प्रकार की। हमने आपको फर्स्ट नंबर संरचना वाला क्लास हम लोग को कराए थे, तो उसमें आप लोगों को बता दिए थे, यही हमारा संरचना वाला क्लास है। पुनः हम लोग बारी बारी से उसी दिन आपको बोले थे कि हम पढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार की संरचना हम लोगों में पाई जाती है। यही जो संरचना है हमारा क्या कहलाता है, संरचना को हम इंगित कर रहे हैं, तो इस संरचना हमारा ट्रैकिया कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, ट्रैकिया। कल हम लोग मुख कान पिक्चर नहीं बना पाए थे, आइए ध्यान दीजिए, यही हमारा है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के लिए कोई कमेंट भी नहीं किया था कि सर लार ग्रंथि नहीं दिखाया आप, यही है हमारा लार ग्रंथि, जो क्या करता है, मुख में दो प्रकार की एंजाइम स्रावित करता है। और अब भी फटाक से, अब भी के अब भी ये कौन कौन सा रस स्रावित करता है, कौन कौन सा एंजाइम था, वो हमको अभी कभी कमेंट में चाहिए। अब भी के अब भी, समझ में आ रही बात, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, और जो पढ़ा दिए वही होमवर्क है, हमेशा याद रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो पढ़ा दिए तैयार हो जाए बस। तो ये हमारा हो जाए क्या, ट्रैकिया। यही जो नली है, ये जो नली आप देख रहे हैं, यही नली तो हमारी ग्रास नली है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ग्रास नली। समझ में आ रही बात, यही वो ग्रास नली है। तो ये एक प्रकार की विशेष रचना वाली नली है, जो क्या करता है, ध्यान दीजिए, जो क्या करता है, इन बेचारा सिकुड़न शीतलन होने की प्रक्रिया इसमें होता रहता है। ये कभी फैलता है तो कभी सिकुड़ता है। तो ये सिकुड़ता भी रहता है और फैलता भी रहता है, सिकुड़ता भी रहता है, फैलता भी रहता है। मान लीजिए भोजन जब ये यहाँ पर आया, तो भोजन जब यहाँ पर आया तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, सटेगा। तो जब ये ऊपर वाला सटेगा तो इसको नीचे धकेलेगा, पुनः जब नीचे जाएगा तो फिर इसका ऊपर वाला सिकुड़ेगा, अब फिर पुनः नीचे जाएगा, फिर नीचे जब ये जाएगा तो ऊपर वाला फिर सिटेगा। इसे करते करते वो बेचारा कहाँ पहुंचता है, हमारा अमाशय में आकर के भोजन हमारा टिक जाता है। तो अमाशय में आता है भोजन, तो इस प्रक्रिया द्वारा। तो सर इसका काम क्या है, भगवान ने बड़ी फुर्सत से हम लोगों को बनाया है। एक गाना भी आता है, कोई होगा शायद, याद नहीं मुझे। तो ये जो है हमारा ये रचना, इसको कहते हैं हम ट्रैकिया। क्या कहते हैं इसको, ट्रैकिया। तो एक बात हमको बताइए, कभी कभी हम लोग जब ये सटता है, तो ये संरचना अगर सटिए जाए हमेशा के लिए, तो सोच करके देखिए क्या होगा। क्या हम पुनः अंदर हमारा भोजन जाएगा? और जब भोजन नहीं जाएगा तो पचाएंगे क्या, अलुआ? नहीं ना, ध्यान दीजिए, तो नहीं ना पचेगा। इसलिए भगवान ने बड़ी अच्छा से, बड़ी सुंदर से अच्छा चीज बनाया, और उन्होंने एक प्रकार की रचना बनाई जिसका नाम दिया क्या, ट्रैकिया। जिसका नाम हमारे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया उसको, ट्रैकिया। ये बेचारा कहता है क्या कि जब ये ई सतह, अंदर की सतह और ई सतह जब ये सटता है तो ट्रैकिया कहता है मारबो करबो, हटे जाए कि ना, सटला तो जल्दी जल्दी हटा। हाँ, ई बेचारा कहता है तनकाले हट के रहो, कहीं सटले रह गया तो बेचारा का भोजन नहीं पचेगा, अगली बार से खाएगा गले में अटक के रह जाएगा, और गले में अटक के रह गया तो समझ रहे हैं ना, हाँ दिक्कत हो जाएगी। ट्रैकिया कभी कहता है ज्यादा हीरो मत बनो तो मारबो करेंगे, जल्दी जल्दी हटो, भोजन आ गया है अब, हटो हटो। हाँ, ये बेचारा सटता है तो कहता है हटो। तो ये बेचारा क्या करता है, इसको और इसको, इस दोनों सतह को क्या करके रखता है, अलग अलग करके रखता है, ताकि कुछ भी आए तो धड़ाक से आकर के सीधे अमाशय में चला जाए। समझ में आ रही बात। तो यह काम कौन करता है, दोनों सतहों को हटाने वाला, तो ट्रैकिया का काम है। तो सर इसका भी काम तो बड़ी मौजूद वाला, हाँ ये नहीं रहता तो क्या होता, समझ रहे ना आगे आप। ये बेचारा बड़ी मेहनत करता है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये थी हमारी ग्रसिका की संरचना। अब भोजन हमारे पास कहां पहुंच चुका है, तो अमाशय में पहुंच चुका है। अब हम लोग अमाशय को देखेंगे कि अमाशय है क्या। आइए ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो अमाशय होने वाला है। मतलब हम लोग अब तीसरा में पहुंच चुके हैं। क्या चीज में पहुंच चुके हैं,
तीसरा में। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों से इस प्रकार से पूछ लेगा, क्या ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती है? बिल्कुल गलत। ग्रास नली सिर्फ और सिर्फ आमाशय तक भोजन ले करके जाता है, वो पचाने का काम नहीं करता। हमेशा याद रखिएगा, भोजन कभी पचता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रास नली से भोजन ले करके जाता है हमारा कहां? आमाशय के पास। भोजन पचाने की क्षमता इसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ ले जाने की एक प्रक्रिया है, यह रास्ता देता है। हाँ, आओ आओ हमारे रास्ते में है, चले जाओ। कहां? आमाशय में, पेट में जाओ, स्टोमक में जाओ। समझ में आ रही बात? हाँ, ये पचाता नहीं है, हम ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को दे देगा, क्या ग्रास नली में क्या भोजन पचता है? क्या पाचन होने की प्रक्रिया होती है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन को एक पाथ देता है, वे देता है, एक रास्ता प्रदान करता है कि ताकि मुख से हमारा भोजन निकल के कहां पहुंचे? आमाशय में पहुंचे। लग गया। कपड़ा खींचते खींचते हालत खराब रहता है, हम क्या कहें आपको। हमारी नानी जी तो चली गई, लेकिन कपड़ा खींचते वक्त हमको बड़ा याद आता है नानी जी का। वो कहावत है ना, ई करवे तो नानी याद आ जाता, ऊ करवे तो नानी याद आता। तो हमको कपड़ा खींचते वक्त नानी याद आ जाता है, लेकिन बड़ा मेहनत लगता है कपड़ा खींचने में, कुछ भी कहिए। चलिए, काम है तो करना पड़ेगा। तीसरा, ग्रास नली। सॉरी, ग्रास नली तो हो गया, अब आमाशय सर जी। आज चलिए आमाशय पे लेकर चलते हैं। काहे कहिएगा सर जी आमाशय छोड़ दिए ना? चलिए, आमाशय, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? शायद इसी को नहीं स्टमक कहते हैं। हाँ, इसी को स्टमक कहते होंगे, स्टमक। याद रखिएगा। अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये भोजन को स्टोर करके रखता है। भोजन क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। और वहां पर जाने के बाद हम लोग देखिए ना, फर्स्ट क्लास में आए थे तो उसमें आपको बताए थे कि यह क्या करता है आमाशय, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट था उसको माल्टोज बदल करके हम लोगों ने क्या किया था? ग्लूकोज बना लिया था, अपने फेटे में बना लिए थे, मुंह में ही बना चुके थे। अब हमारा दूसरा क्या बचा था? प्रोटीन। हम लोग क्या चीज बने थे? प्रोटीन के बारे में। तो अब ये जो प्रोटीन है हमारा, तो इस प्रोटीन का पाचन हमारा कहां होगा? आमाशय में होगा। तब हम लोग दूसरा पाचन क्रिया वाला पहुंच गए हैं, तो हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें हम प्रोटीन का पाचन करेंगे। उस आमाशय के 3 खंड होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसके 3 खंड होते हैं। इसे कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। आप लोगों में दिया होगा, आप लोगों में दिया होगा। पहला जो होता है इसका, वो होता है कार्डियक। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा फुंडिक या फंडिक, उसको कह सकते हैं। लिखने के लिए आप लोग फुंडी लिख लिए। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है पाइलोरिक। ये बस याद है, समझिए इसको। ये कार्डियक वाली सतह वह सतह होती है, मतलब पहले ही देख लीजिए, आमाशय के 3 खंड होते हैं। आमाशय को हम लोग कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। जितना बड़ा आमाशय है उसको 3 खंड में। तो पहला भाग, ये सबसे ऊपरी भाग होता है, मतलब ये पहला भाग, ये प्रथम भाग हो गया हमारा। ये कौन सा भाग हो गया हमारा? प्रथम भाग। ये हमारा हो गया कौन सा भाग? मध्य भाग। ये हमारा कौन सा भाग हो गया? मध्य भाग। और ये हमारा कौन सा भाग हो गया? अंतिम भाग। ये हमारा कौन सा भाग हो गया? अंतिम भाग। ये हमारा कौन सा भाग हो गया? अंतिम भाग। ये इसमें सोचने और समझने वाली बात है कि कार्डियक वाला जो भाग होता है वो हमारा ग्रास नली से जुड़ा रहता है हमेशा। अब ये ऊपर है, अभी हम पढ़ाए हैं कि ये वाला जो हिस्सा हमारा ग्रास नली वाला, ये वाला जो हमारा ग्रास नली वाला, ये वाला हिस्सा कहां जाकर के मिलता है? तो आमाशय से जुड़ता है। तो वैसी जगह जहां पर ग्रास नली का सबसे अंतिम सिरा तथा आमाशय का सबसे प्रथम सिरा मिलता है, उसी वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ग्रास नली का अंतिम सिरा और आमाशय का सबसे ऊपरी सिरा जहां पे जाकर के मिलेगा, उसी सिरे को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। तो ये सबसे ऊपरी सिरा हो गया, इसे परिभाषा खुद लिखिएगा। और मध्य भाग, तो आमाशय के मध्य भाग में जो स्थित रहता है, या कार्डियक तथा पाइलोरिक,
इन दोनों के बीच में का जो भाग होता है उसे हम फंडिक कहते हैं। और सबसे अंतिम भाग जो क्या चीज से जुड़ा होता है हमारा, आगे चल करके छोटी आंत से जुड़ा होता है, वो हमारा कौन सा हो जाता है, पाइलोरिक होता है। तो ये सबसे लास्ट भाग हो गया, आपको इतना ही देखना होगा। ये पूछता है कि आमाशय के कितने भाग होते हैं, तो आप लोग मार दीजिएगा 3 भाग। कौन कौन था, कार्डियक, फंडिक और हमारे पास पाइलोरिक। तो ये 3 भाग हुए हमारे पास। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी ग्रंथि है ना, उस सब में एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जो हर जगह स्तंभाकार होता है। तो इसमें भी एक स्तंभाकार रचना होती है। इसमें एक स्तंभाकार रचना पाई जाती, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई जाती है। तो स्तंभाकार है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम। यह बेचारा क्या करता है, एक प्रकार के ग्रंथि का जिसका नाम है आमाशय ग्रंथि, बोल दीजिए तब भी सही है, आमाशय ग्रंथि बोल दीजिए तब भी सही है, या जठर ग्रंथि बोलेंगे तब भी सही है। तो ये जठर ग्रंथि, क्या चीज, जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। तो इस जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि के निर्माण में कौन कौन भाग लेते हैं, आइए अब ऊपर समझते हैं। तो सर आमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि जब आया है, इसका निर्माण हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो भाग लिया होगा। तो आइए, ये 3 प्रकार का, मतलब जठर ग्रंथि के निर्माण में, जठर ग्रंथि के निर्माण में, या सीधे जठर ग्रंथि लिखिए ना, इसके निर्माण में 3 प्रकार की कोशिका लगी रहती है। 3 प्रकार की कोशिका मिलकर के किसका निर्माण करती है, हमारे जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। तो हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास सबसे पहले हमने देखा क्या, आमाशय कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, जिसमें हमने देखा कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, उसमें एक स्तंभाकार एपिथेलियम ग्रंथि होती है। वो स्तंभाकार एपिथेलियम जो होता है वो 3 प्रकार के कोशिका का निर्माण करता है, जिससे क्या चीज का निर्माण होता है, हमारे पास जठर ग्रंथि का। इसमें से पहला भाग हमारे पास हो जाएगा, वह हो जाएगा म्यूकस कोशिका। इसका नाम क्या है, म्यूकस कोशिका। सबसे पहला भाग हमारे पास क्या हो गया, म्यूकस कोशिका। दूसरा जो हमारे पास हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया, उसको कहते हैं अम्ल जल कोशिका। ध्यान दीजिए, अम्ल जल कोशिका, अम्ल जल कोशिका, इसका निर्माण होता है। उसके बाद हमारे पास जो होता है जाइमोजिन कोशिका। जाइमोजिन कोशिका। तो जठर ग्रंथि मतलब आमाशय ग्रंथि का मतलब आमाशय ग्रंथि के निर्माण में 3 प्रकार की कोशिका लगी रहती है, जिसका नाम हो गया म्यूकस कोशिका, दूसरा हो गया अम्लजल कोशिका, तीसरा हो गया हमारे पास जाइमोजिन कोशिका। तो ये करता है जठर ग्रंथि का निर्माण कर दिया, कौन सा, म्यूकस कोशिका, अम्लजल कोशिका और जाइमोजिन कोशिका। अब ये तीनों कोशिका मिलकर के बेचारा क्या करता है, अब ये तीनों मिलकर के क्या चीज करते हैं, जठर ग्रंथि का निर्माण कर दिए। तो ये जठर ग्रंथि से हमारे पास 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं। आइए अब ध्यान दीजिए, जठर ग्रंथि के निर्माण में हमारे पास 3 हो गया, 3 कोशिका लगी रहती है, म्यूकस कोशिका, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था म्यूकस कोशिका के बाद हो गया अम्लजल कोशिका, और तीसरा हम लोगों ने कोशिका था जाइमोजिन कोशिका। 3 कोशिका किसका निर्माण किया, जठर ग्रंथि का निर्माण किया। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अब जठर ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार के रस स्रावित करती है। माशय ग्रंथि से हमारे पास 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं। ध्यान दीजिए,
अब हम उस तीनों रस को पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सा रस है। हम लोग पहले वाले पार्ट जब पढ़ाए थे उसमें हम आपको बता दिए थे कि कौन कौन सा है। ये जठर ग्रंथि 3 प्रकार के रस स्रावित करते हैं। पहला जो रस स्रावित करते हैं वह है म्यूकस रस। क्या हो गया हमारे पास? म्यूकस। दूसरा जो होता है वो हमारा हो जाता है HCl। तीसरा जो होता है हमारा कौन सा हो जाता है? पेप्सिन। तो ये हमारे पास हो गए जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि से हमारा आमाशय क्या करता है? 3 प्रकार के रस स्रावित करता है। पहला हम लोगों ने देखा कौन सा? वो है म्यूकस। दूसरा हम लोगों ने देखा वो हो गया हमारा HCl। तीसरा हम लोगों ने देखा वो हो गया हमारा पेप्सिन। तो सर इसका प्रयोग हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले इस दोनों का प्रयोग पढ़ लेते हैं। अब ये जो जठर ग्रंथि 3 प्रकार का रस स्रावित कर रही है, म्यूकस रस, HCl रस और पेप्सिन रस। तो जो हमारी भोजन ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंचती है वह अम्लीय नहीं होती। तो प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन जिम्मेदार है। यही बेचारा जो है क्रिया करता है प्रोटीन के ऊपर और एमिनो अम्ल बनाता है। अभी का भी हम पढ़ाए थे कि प्रोटीन क्या चीज में बदलता है हमारा? अमीनो अम्ल में। शुरू वाले का अभी आज पढ़ाए हैं एमिनो अम्ल में। तो ई बेचारा खचरई क्या करता है? ईकर जो है ना, ई बेचारा खचरई करता है। कहता है कथी? जब तक आमाशय को हीरो की तरह बतियाता है कि जब तक तू प्रोटीन को, जब तक भोजन को तुम अम्लीय नहीं बनाओगे तब तक हम कार्य ही नहीं करेंगे, तब तक हम पचाइबे नहीं करेंगे। अब हारदार के ई आमाशय को ऑर्डर देना पड़ता है जठर ग्रंथि को, तू ऐसा करो कि HCl स्रावित करो। अब HCl जब आएगा तो जो भोजन मुख से हमारे पास ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंचा है वह बेचारा HCl से अम्लीय बन जाएगा। ये HCl जो है भोजन को क्या करेगा? अम्लीय बनाएगा। क्या HCl ही क्या करता है? अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बना दिया हमारा? अम्लीय बना दिया। अब भोजन जब ही अम्लीय बन गया, इस जठर ग्रंथि पेप्सिन के ठोंठ पकड़ता, कहता लो हमारे HCl भाई बना दिल को अम्लीय। अब की कर जाके प्रोटीन के साथ अब क्रिया करो और उसको अमीनो अम्ल तोड़ो। तब पेप्सिन देखता कि वो भोजन अब अम्लीय हो गया। अब ही बेचारा क्या करता है? उसके ऊपर क्रिया करेगा और प्रोटीन को क्या चीज बदलेगा? एमिनो अम्ल बदलेगा। यह कंडीशन देता है कि हमारे हम तो HCl ही क्या करता है? अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बना दिया हमारा? अम्लीय बना दिया। अब भोजन जब ही अम्लीय बन गया, इस जठर ग्रंथि पेप्सिन के ठोंठ पकड़ता है, कहता लो हमारे HCl भाई बना दिल को अम्लीय। अब की कर जाकर प्रोटीन के साथ अब क्रिया करो और उसको अमीनो अम्ल तोड़ो। तब पेप्सिन देखता कि वो भोजन अब अम्लीय हो गया। अब ही बेचारा क्या करता है? उसके ऊपर क्रिया करेगा और प्रोटीन को क्या चीज बदलेगा? एमिनो अम्ल बदलेगा। यह बेचारा क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। अब भोजन जो आया है ग्रास नली की मदद से मुख से, वो बेचारा भोजन को क्या कर दिया? अम्लीय बना दिया HCl मिल करके। सर HCl सर ये तो बड़ा तीक्ष्ण अम्ल होता है, अगर हमारे स्किन पर पड़ गया तो आपको हम बताए थे अभी से एक वीडियो जो हुआ है तो उससे पहले वाले क्लास में नहीं देखे हैं उसको समझ लीजिए। पूरा का पूरा वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है पूछिए मत। सबसे जानदार और शानदार है उसमें हर चीज जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें पूरा शॉर्टकट तरीके से एकदम अच्छा से समझाए हुए बढ़िया से। कहां पर जाने के बाद आपका प्रोटीन पचेगा, कहां पर जाने के बाद वसा पचेगा, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, रेक्टम में कैसे पहुंचता है, मुख में क्या होता है, जठर ग्रंथि क्या करती है, सब बात की चर्चा हम उसमें कर चुके हैं। आपको एकदम बारीकी तहत से समझ में आ रही बात, बढ़िया से बता चुके हैं। तो जाइए और लिंक हम आज डिस्क्रिप्शन में दोनों के दोनों वीडियो का डलवाएंगे, चिंता मत कीजिए। उसमें सारे के सारे वीडियो का आपको रहेगा, दोनों के दोनों वीडियो का तो पक्का रहेगा, और जाके देख लीजिए उसको। तो ये हमारा HCl, ये HCl सर हाइड्रोक्लोरिक जो रहता है वह, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एक ऐसा अम्ल है कि अगर हमारे स्किन पर अगर पड़ जाए ना तो उसको जलाने की भी ताकत रखता है, उसको अभी कभी वहां पर जला देगा। और इतना जलाएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इतना ज्यादा जलन, मान लीजिए कि हम यहाँ पर छीटे, तो जब ये यहाँ पर छीटेगा तो बेचारे यहाँ पर इतना ज्यादा जलन महसूस होगा कि आपको मजबूरी हो जाएगी पानी छीटना। और जब ये उस जलन को खत्म करने के लिए पानी छीटेगा तो पानी के साथ भी जहां जहां बह करके जाएगा वहां वहां हमारा अम्लीय
HCl क्या करता रहता है, हमारी स्किन को जलाते हुए चला जाएगा, पूरी की पूरी कोशिका को क्या करता है, मार देता है हमारे। तो ये हो गया हमारे पास। तो सर ये हमारा HCl भोजन को अम्लीय बना देता है, तो हाँ बना देता है। तो जब ये भोजन अम्लीय हुआ तो जठरस इसका ठोंठ पकड़ता है, कहता है कि जाओ अब भोजन में जितना प्रोटीन उसको क्या करो, अमीनो अम्ल में बदलो। अब ये बेचारा देखता है कि वो भोजन अम्लीय बन गया, तो यह क्रिया करता है, बेचारा क्या करता है, उसको अम्लीय बना देता है, मतलब प्रोटीन को क्या बनाता है, अमीनो अम्ल में तब्दील कर देता है। तो प्रोटीन अब अम्लीय अमीनो अम्ल में बदल चुका है। अब हमारा HCl है, तो ध्यान दीजिए, अभी कभी हम HCl बताया है, ये बहुत ही तीक्ष्ण अण है। तो क्या हमारे पास जो अमाशय है वो तो और ज्यादा गीला संरचना है सर, तो क्या हमारे उसको क्षति नहीं पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा। इसीलिए भगवान ने एक प्रकार का और अम्ल स्रावित करते हैं हमारे अंदर, जिसका नाम है म्यूकस। ये एक प्रकार की ऐसी रचना, ऐसी भगवान की तरफ से दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड है यह, कि क्या करता है कि जब HCl स्रावित होता है ना, तो यह भी उतना ही मात्रा में स्रावित होता है। तो इसके प्रभाव को क्या करता है, यह खत्म कर देता है। मतलब अमाशय में HCl से बचाव के लिए एक प्रकार का अम्ल स्रावित होता है, जिसे म्यूकस रस कहते हैं। ये बेचारा यह उसी में पाया जाता है। यह क्या करता है, HCl के प्रभाव को क्या करता है, कम कर देता है। आपको पता है, आप खाना खाएं चाहे नहीं खाएं उससे मतलब नहीं है, और सबसे ज्यादा न खाना खाते तब ज्यादा स्रावित होने लगता है। अब इतना ज्यादा स्रावित होगा ना, तो जितना ज्यादा ही स्रावित उतना ज्यादा ही स्रावित होगा। खाना खाइए चाहे ना खाइए ये स्रावित होगा, आ खाना न खाइएगा तब स्रावित होगा, तो और ज्यादा अमाशय के पेट पर, अमाशय के ऊपर वाले अंदर वाला सतह पर घाव करना शुरू करता है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा हो जाता है। और देखिए अभी एक बात और बता देते हैं, क्या पाउडर है, देसी पाउडर। तो अभी हम बताए क्या, HCl बेचारा बहुत ही खतरनाक अम्ल है, जिससे म्यूकस हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। म्यूकस हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। पिक्चर बना के भी दिखा देते हैं हम, उसकी चिंता आप मत कीजिए। तो हम सिर्फ अमाशय का ही पिक्चर ना बनाएंगे, अब उसमें ये सब चीज का जठर ग्रंथि कैसे का पिक्चर हम कहां से बना सकते हैं, वो ऑपरेशन करने वाले हम थोड़ी ना हैं जो हमको बताएंगे। वैसे भी आपको उतना ज्यादा अंतर तक नहीं पहुंचता जितना ज्यादा अंतर तक हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारा म्यूकस है। तो जब आप खाना नहीं खाते ना, तो ये स्रावित होता है। तो ये जब स्रावित होता है तो उसके ऊपर हमारे अमाशय के, अब आइए हम अमाशय का पिक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले अमाशय के बनाने के लिए हमको एगो यकृत का पिक्चर बनाना पड़ेगा। हम आइए यकृत का पिक्चर बनाते हैं। ये हमारे यकृत की संरचना हो गई। यकृत, जस्ट इसके बाद हम यकृत पढ़ेंगे, चिंता मत, इसके बाद नहीं, इसके एक और चीज के बाद, छोटी याद के बाद हम लोग यकृत पढ़ेंगे। और इसी में ये एक प्रकार की रचना, आप लोग रजमा देखे होइएगा। क्या देखे होइएगा, रजमा। तो बिल्कुल रजमे के आकार का हमारे शरीर में इस प्रकार की एक संरचना होती है। यही संरचना, इतना नहीं, ये बेचारा इस प्रकार से भी आप घुमा सकते हैं इसको। तो ये हमारी इसी प्रकार की रचना होती है अमाशय की। यही हमारा कौन, अमाशय। तो अब हम स्पेशल सिर्फ अमाशय का पिक्चर उठा रहे हैं। ध्यान दीजिए, होता क्या है कि ग्रास नली यहां से ऐसे जुड़ी रहती है, या यकृत में लग रहा है आपको सटा है, लेकिन ये यकृत में सटा नहीं रहता। समझ में आ रही बात? ये पीछे से जाकर क्या करता रहता है, इसमें जुड़ा रहता है, इसमें जुड़ा रहता है, इसमें सटता भी नहीं है, ठीक है। यकृत में सटता नहीं है। आपके पिक्चर में देखने से आपको लगेगा कि इसमें सटा हुआ है, क्योंकि वह 3D के तहत उसको पिक्चर खींचा गया, ठीक है। तो ये इस हिसाब से है, वाकई में इसमें सटता नहीं है। अब हम पुनः सिर्फ हम आपका क्या चीज का पिक्चर बना रहे हैं, अमाशय का पिक्चर बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए हमारा अमाशय भैया बन करके तैयार हो गए। ये अमाशय हो गया हमारा। तो इस अमाशय में यहां पर आकर के ऐसे हमारी ग्रास नली इसमें जुड़ी होती है। तो ये जो ग्रास नली है, तो ग्रास नली जहां पे जुड़ता है उसको हम लोगों ने आपको जो हम बताए थे कि 3 होता है, तो 3 हिस्से होता है अमाशय का। तो उसमें हमने बताया था आपको कार्डियक। तो इस वाले सतह को हम क्या कहेंगे, कार्डियक कहेंगे।
और ये बीच वाला सतह, ये बीच वाला को हम लोग सतह को क्या कहते हैं, फोंडिक कहते हैं। और ये लास्ट वाला सतह है यहाँ पर, ये वाला सतह अमाशय से जुड़ करके हमारे पास कहा जाता है या छोटी आंत में मिला रहता है। तो ये लास्ट सतह है, यहां पर हम इसको क्या कहते हैं, हम लोगों को इसको पाइलोरिक, क्या कहते हैं इसको, पाइलोरिक। समझ में आ रही बात? ये 3 हिस्से हो गए हमारे पास। तो ये जो म्यूकस है, यह बेचारा क्या करता है, यह खुद ही इसकी सतह पर क्या करता रहता है, घाव करता रहता है। इसी सतह पर जब ये ज्यादा मात्रा में शराब होगा, आप खाना नहीं खाओगे तो ये शराब होगा, तो उस वक्त तो खाना है ना जिस पर क्रिया करे, खाना खाने से खाना रहता है तो उस पर क्रिया करके तो हमारे उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, उसकी स्किन पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन खाना नहीं है फिर भी शराब हो रहा है, क्योंकि हमारे पेट को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अब वो उतना मात्रा में हमारी आदत पड़ चुकी है खाने का, और उस दिन हम खाना नहीं खा रहे, तो जब ये शराब होगा तो उस वक्त भोजन नहीं है, तो इसके ऊपरी वाले सतह पर प्रभाव करना शुरू करता है। इससे क्या होता है कि अब लगातार अगर भोजन नहीं करते हैं तो हमारे इस अंदर वाले सतह पर से यह बेचारा इसी को जलाना शुरू करता है और इस पर घाव निकल जाता है। क्या निकल जाता है, घाव। तो ये जो घाव निकलता है ना, इसी को अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर। याद रखिएगा, ये अल्सर बीमारी लेकर के आता है, जो बड़ी खतरनाक बीमारी है। ठीक, ऐसा बात नहीं कि लाइलाज बीमारी है, एड्स की तरह लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझना जरूरी था। तो ये हो गया हमारे पास क्या, अमाशय। पेप्टिक अल्सर कहते हैं, याद रखिए हमेशा, उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वह पढ़ना है छोटी आंत के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ना है, छोटी आंत के बारे में। आइए हम लोग छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास तीसरा हो गया और चौथा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हम लोग क्या दिया हुआ है, छोटी आंत। यह सबसे हॉट क्वेश्चन है और हॉट टॉपिक है, याद रखिएगा। ये बेचारा बड़ी टेंशन वाला है और बड़ी अच्छा भी है, मजा आता है इसको पढ़ करके। आइए ध्यान दीजिए, इसमें तो सबसे पहला नंबर पॉइंट लिखिए, इसका पिक्चर बना करके हम समझेंगे इसमें। आइए, यह बेचारा क्या करता है, सबसे पहले इसमें पॉइंट लिख लीजिए, क्या, इसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत भी कहा जाता है। यह बेचारा क्या करता है, छोटी आंत जो है इसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है। एक बात और, यह सिर्फ कहने के लिए छोटी आंत है, कहने के लिए मैंने बोला, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, याद रखिएगा हमेशा, सिर्फ कहने के लिए है। तो आप अपना कॉपी में लिख लीजिए ताकि हमेशा याद रहे, यह सिर्फ कहने के लिए ही छोटा होता है, छोटा होता है। यह पूरे आहार नाल में सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। तो अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, जब सर यह लंबा भाग है तो इसे छोटी आंत क्यों कहा गया, आखिरकार इसके आगे यह वर्ड क्यों लगाया गया? ध्यान दीजिए, यह जो पॉइंट है जब बड़ी आंत में डिफाइन करूंगा उस जगह पे सबसे अच्छा सबको समझ में आएगा। तो लंबा तो है लेकिन बड़ा नहीं है,
समझ में आ रही बात? यह लंबा है, बड़ा नहीं है। तो लंबा और बड़ा में क्या अंतर है सर? जब आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति, तो जो पैसे में धनी है उसका दिखाएगा, हाइट में बढ़ का उसका नहीं दिखा सकता। जब आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे सबसे लंबा व्यक्ति, तो याद रखिएगा जो लंबा है हाइट में उसका नाम आएगा। बड़ा व्यक्ति जब ये सर्च करते तो पैसे में। तो दोनों वर्ड में कैसे अंतर नहीं है? तो दोनों वर्ड में अंतर है। तो जब यह क्या करे, यह लंबा है लेकिन बड़ी आंत क्या है, इसका व्यास, बड़ी आंत का व्यास जो है वो कुछ ज्यादा है। जब आप लोग ये गोल संरचना है, ठीक है, इसका जो ये हमारा बीच का होता है इसको व्यास कहते हैं ना, शायद मैथ वाले टीचर आप लोग को बताए होंगे, हमको तो मैथ आता नहीं है वैसे। तो ये व्यास कहलाता है, ठीक है। तो छोटी आंत में क्या होता है, अगर बड़ी आंत में इतना बड़ा है ना, तो छोटी आंत में इससे आधा ही होगा, मतलब यह बेचारा छोटका होगा। समझ में आ रही बात? तो इस हिसाब से इसको छोटा कहा जाता है, इसीलिए इसके नाम से आगे क्या लगाए हम, छोटी आंत। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यह 6 मीटर का होता है। इसका अगला पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट हम लिखे अभी। इसका अगला पॉइंट पूरा पिक्चर बना करके हम समझेंगे। दूरी यार बहुत खत्म होता है पेंसिल से, हम क्या कहें। आप लोग है कि सब्सक्राइबर बढ़ावे नहीं करते जो हम लोग लाइव आ सके, समझते नहीं है बात को आप। हाँ, इसका अगला पॉइंट देखिए, यह 6 मीटर लंबा होता है। यह कितना मीटर लंबा होता है, 6 मीटर। हमेशा याद रखिएगा। एक बात जब हम लोग पिक्चर बना लेंगे या लिख ही लेते, चलिए, यह मांसाहारियों में, यह मांसाहारियों में छोटा तथा शाकाहारियों में बड़ा होता है, बड़ा होता है। सर ई के ना कह दिलिया तो ई के ना होती हो। हाँ, आइए समझते हैं। हकीकत है यह कि मांसाहारी में जो छोटी आंत है उसकी लंबाई जो होगी वह क्या होगी, थोड़ा छोटा होगा। किसके अनुपात में, शाकाहारियों के अनुपात। तो सर ये क्या कह दिए, मानिए नहीं सकते हम। आइए हम समझाते हैं। आपको भी पता है कि पहले के जमाने के जो मानव था उसके जो उस समय के जो मानव सब थे वह बेचारा क्या करता था, कभी घास फूस खा लेता था। तो घास फूस खाने के बाद उसको स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ती थी। तो जो अपेंडिक्स था, हम लोग 3rd वीडियो में पढ़ चुके हम लोग, इससे पहले वाले वीडियो हम लोग बता चुके। अपेंडिक्स से कार्य क्या था, वो इस प्रकार का एंजाइम साबित करता था कि उसके मात्रा को भी क्या करता था, उसको आसान कर देता था, उसको भी पचा देता था। अब तो अपेंडिक्स है नहीं। अब बेचारा क्या है कि हम लोग जो घास फूस ज्यादा खाते हैं, हम शाकाहारी, मैं शाकाहारी हूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जो शाकाहारी है वह बेचारा क्या है कि वो जब ऐसा चीज खाते हैं ना कि उनको ना पचाने के लिए ना थोड़ा लंबा प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो लंबा प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी तो क्या चीज का होना चाहिए, छोटी आंत में तो पूर्णतया पाचन होता है, इसीलिए यह क्या है, शाकाहारियों में बड़ा होता है। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं शाकाहारी की तुलना में छोटा होता है उनमें, क्योंकि उनको ज्यादा मात्रा में पचाने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, आसानी से मांस रूप में पचा लेते हैं। अब समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक और पॉइंट लिख लीजिए। यह पूछता है कि यह कोशिका क्या, मतलब यह किस आकार का दिखता है। तो यह बेलन के आकार का दिखता है। यह किस आकार का दिखता है, बेलन के आकार का, यह बेलनाकार होता है। यह बेलनाकार संरचना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि छोटे आंत को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आप लोग छोटी आंत को बांटेंगे कि सर छोटी आंत कितने भागों में बांट सकते हैं, यह भी हमको बता दीजिए। चलिए अब हम छोटी आंत को बांटते हैं। तो हम लोग छोटी आंत को भी कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। छोटी आंत को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। तो पहला भाग जो होता है उसको कहते हैं ग्रहणी। क्या होता है, ग्रहणी। इसको इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम।
याद रखिएगा। और दूसरा जो होता है हमारे पास वह होता है जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा इलियम। पहला भाग हमारा हो गया यह, इसमें लिख लीजिए क्या, प्रथम भाग। दूसरा हमारे पास ये लिख लीजिए हमारे पास जेजुनम में मध्य भाग। तीसरा जो हम लोग का इसमें लिख लीजिए होता है अंतिम भाग। क्या हो गया ये हमारा अंतिम भाग। कुछ ज्यादा डकार नहीं हो गया आपको, क्या लगता है? कुछ ज्यादा खा लिया, चलिए कोई बात नहीं। वैसे हमारा फेवरेट सब्जी बनल था आज। हाँ, ग्रहणी और ड्यूडिनम। तो ये ग्रहणी और ड्यूडिनम में क्या हो गया, ये प्रथम भाग होता है छोटी आंत का, मध्य भाग होता है हमारा कौन, जेजुनम, और इलियम हमारा क्या होता है, अंतिम भाग होता है। अब हम लोग समझते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था अमाशय के सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, तो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जहां पे ग्रास नली क्या करता था, जुड़ता था, तो उस वाले को हम पढ़े थे, फिर बीच वाले मध्य वाले सतह को पढ़े थे, फिर लास्ट वाले को पढ़े थे। उसी प्रकार से ये वैसा क्षेत्र होता है जहां पे अमाशय तथा छोटी आंत दोनों क्या करता है, जुड़ता है। तो ये उसी वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी। ये परिभाषा अगर आप लिखिएगा तो लिखिएगा वह स्थान या छोटी आंत का वह जगह जहां पर अमाशय तथा छोटी आंत की सबसे ऊपरी सतह मिलती है, तो वैसे वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी या ड्यूडिनम कहते हैं। और ये बीच वाला भाग होता है वह होता है हमारा क्या, जेजुनम, और सबसे लास्ट वाला भाग होता है हमारा क्या होता है, इलियम। ये हमारा अंतिम भाग है। अब पुनः इसको लेंगे ऑपरेशन करेंगे, इनको लेंगे ऑपरेशन करेंगे, इसको लेंगे ऑपरेशन करेंगे। अब बारी बारी से लेकर के इसको हम ऑपरेशन करते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो उठाते हैं ग्रहणी को ले लेते हैं और ग्रहणी का ऑपरेशन करेंगे छोटी आंत के अंदर। पहला प्रकार, तो चौथा का हमारा ये क्या नंबर था, पहला नंबर था जिसका नाम था क्या, ग्रहणी। अब ग्रहणी, इसमें हम लोग पहला बात क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यह जो होता है अमाशय से जुड़ता है। याद रखिएगा, यह अमाशय से छोटी आंत जहां जुड़ता है, लिखिएगा, या वह स्थान है जहां अमाशय, ये याद करने के लिए है बस, अमाशय तथा छोटी आंत जुड़ती है। ये हम लोग का हो गया पहला नंबर पॉइंट। अब हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा का नंबर पॉइंट में ध्यान दीजिए कि दूसरा का नंबर पॉइंट हम लेकर क्या लिख सकते हैं, ये छोटी आंत का, ये छोटी आंत का, छोटी लिखा हुआ है, छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है, पहला भाग होता है। अब इसमें जो लिखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीज के लिए, ध्यान दीजिए, ये दोनों पॉइंट मिटा रहे हैं हम, तो अभी ग्रसनीय के अंदर हम पुनः लिखेंगे, इसी भाग में, इसी भाग में यकृत में उपस्थित, यकृत में उपस्थित पित्ताशय से पीत रस का स्रावित, पीत रस का क्या करता है, स्राव करता है। इसी भाग में यकृत में उपस्थित पीत रस, पित्ताशय से पीत रस का स्राव होता है। अब आया यह पीत रस, तो यह पीत रस क्या है, तो ये पीत रस क्या है, यह छोटी आंत में उपस्थित भोजन क्या करता है, क्षारीय बनाता है। क्या करता है, यह क्षारीय बनाता है। पीत रस जो अम्लीय भोजन था ना, अम्लीय भोजन को लिख लीजिए, अम्लीय भोजन को
अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। अब ध्यान दीजिए, इससे अगला पॉइंट हम लिखते हैं। आपके दिमाग में आया होगा सर ये यकृत कहां से लिया, पित्ताशय से कहां से लिया, पीतरस कहां से लिया। तो जस्ट इसके छोटी आंत के बाद वाला पॉइंट हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो वही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय में, फिर पीतरस और इसका दोनों को बात पढ़ेंगे, फिर तुलना करके हम आपको समझाएंगे कि क्या करता है यह पीतरस और क्यों वह पित्ताशय से वो क्षारीय भोजन को बनाता है। अब हम लोग इसके जस्ट अगले बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, मतलब इसका दूसरा भाग। ग्रहणी हो गया हमारे पास, दूसरा हमारा हो गया जेजुनम। जेजुनम, जेजुनम। तो ये जो जेजुनम है यह क्या करता है, अमाशय और ग्रहणी के द्वारा पाचित भोजन को सूक्ष्म कणों में पाचन करता है। यह बेचारा क्या करता है, अमाशय से लाए गए भोजन जो ग्रहणी से जेजुनम में आता है उसको तोड़ता है। बस इसका एक पॉइंट। अब लास्ट हम लोग इलियम को पढ़ते हैं। क्या बेचारा इलियम क्या करता है। ये जेजुनम आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस आपसे क्या क्वेश्चन करेगा हम वो भी समझा देते हैं, अभी हम बताते हैं। अब हम लोग चलिए तीसरा नंबर पॉइंट पे, इसका एक ही पॉइंट था जेजुनम का। अब हम लोग इलियम में चलते हैं। यह इलियम जो है अंतिम भाग है। सबसे पहला बात तो ये लिखिए, यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। अंतिम भाग है या होता है, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन का अधिकांश भाग इसी में पाचित होता है। इसका दूसरा नंबर भाग लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है, यह लंबा भाग होता है। लंबा भाग होता है। अब चलिए इसका एक और पॉइंट है, हम लोग लिख लेते हैं। क्या, इसी में भोजन का अधिकांश भाग पाचित होता है। इसी में भोजन का अधिकांश भाग क्या होता है, पाचित होता है। एक और लास्ट पॉइंट है जिसका हम लिखेंगे, आइए ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका पिक्चर बनाते हैं, अब तब समझेंगे। इसका या सीधे लिखिए, यह भाग बड़ी आंत में जुड़ा होता है। समझ में आ रही बात। ये हमारा लास्ट पॉइंट था छोटी आंत का। अब हम आइए छोटी आंत का पिक्चर बनाते हैं, पुनः समझते हैं। देखिए ना क्या हो गया, इतना ज्यादा गोली कट गया। चलिए कोई बात नहीं। अब आइए इसको हम बड़े प्रेम से क्या करते हैं, छोटी आंत भैया का पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर में इसका ऑपरेशन करेंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है और ये कैसे कैसे होता है। सर ये देखिए ना, ये इतना ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मर्द। चलिए अब पिक्चर बनाते हैं, आइए ध्यान दीजिए। छोटी आंत का बना रहा है, बात समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए
हम लोग छोटी आंत का बना रहे हैं, तो याद कीजिए जो आप लोग अभी से पहले वाला आप लोग वीडियो देखे होइएगा, उसमें आपको सिखाया था छोटी आंत का पिक्चर बनाना। तो यहाँ पर हम लोग बड़ी आंत से ये जुड़ता है और यहाँ से हम लोग इसको क्या किए थे, बनाना शुरू किए थे। तो आइए पुनः हम लोग छोटी आंत का बनाते हैं। यह भाग यहां से उठते हुए क्या करता है, ऊपर की तरफ आकर के ऐसे जुड़ता है। अब यहां से ऐसे करेंगे, अब यहां से आकर के यह ऊपर की तरफ जुड़ गया। तो ये हमारा छोटी आंत बन करके तैयार हो गया। वही 3 वाले रूल पर मैंने भी इसको बनाया है। अब छोटी आंत यहां से जुड़ता है और याद कीजिए अमाशय में हम ये रचना एक बनाए थे और तब इसके ऊपर से ऐसे आपको बैठाए थे और तब जाकर के इसको ऐसे करके बनाए थे। याद आया कुछ? हाँ, यही रचना बनाए थे। तो ये वाला भाग जो हम लोग लिखे थे अभी, छोटी आंत का सबसे पहला भाग, तो छोटी आंत का पहला भाग हम लिखे थे जो अमाशय से जुड़ा रहता है। तो यही भाग ने हमारा ग्रसनी और मध्य भाग यहां से चलते हुए ये बीच वाला भाग में पहुंचिए। ये वाला हमारा बीच वाला भाग हमारा क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, जेजुनम। ये सिर्फ क्या करता, जब भोजन आता ना तो सिर्फ उसको सिर्फ तोड़ता है थोड़े से थोड़े मात्रा में, और ज्यादा कुछ नहीं करता। अब यहां से जो यह इतना बड़का लंबा भाग यहां से लेकर के यहां तक, यह बेचारा हो जाता है इलियम। क्या हो जाता है, इलियम। हाँ सर जी, इलियम। हाँ, क्या हो जाता है हमारा, इलियम। ये हमारे छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है जिसमें भोजन का पूर्णतया पाचन हो जाता है। इसी में आपको हम पढ़ाए थे कि अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है और इस अंगुलीनुमा संरचना में सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, रक्त कोशिकाएं मौजूद होता है। अब जितने भी भोजन आते हैं वो सब तो पूरी तरीके से पाचित है। तो जब ये आता है तो यह बेचारा देखता है कि ओह कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, ये बेचारा जब ये देखता है कार्बोहाइड्रेट है, इसे लिया धराक से भेज दिया कहाँ, कोशिका के पास। अब बेचारा यहाँ पे आया था, भोजन देख लिया, ये बेचारा देखा ओ प्रोटीन है, धरता है घेट सीधे लेकर के भेज देता कहाँ, कोशिका के पास। ये गया तो देखता है प्रोटीन का ओ ये अमीनो अम्ल है, फिर वो अमीनो अम्ल का घेट पकड़ा कहाँ लेकर भाग दिया, कोशिका के पास पहुंचाएगा। तो सबको यह बेचारा क्या करता है, यहां से सोख लेता है। अब जो खाली अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको आगे जाने देता है। अब क्यों यह ऐसा संरचना है, ऐसा क्यों जरूरत पड़ा इसके अंदर, ये सब आपको अभी से पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। जा करके उस वीडियो को देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये क्यों है, आपको पूरी की पूरी संरचना मैंने उसमें बता दिया है, हर चीज आपको उसमें दे दिया है और पुनः उस बात को हर एक एक चीज को हम लेकर के ऑपरेशन कर रहे थे। समझ में आ रही बात। तो ये रही आज की क्लास जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया। क्या क्या, वो हम लोगों ने सबसे पहले ग्रास नली लिया, ग्रास नली भोजन जाता है तो कैसे कैसे क्रिया होती है उसने देखा। क्रमाकुंचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद उसी को हम लेकर गए थे कहां पे, अमाशय से। अमाशय कितने प्रकार के रस स्रावित करता है, अमाशय के कितने भाग होते हैं, जब जठर ग्रंथियां हो जाती है जठर ग्रंथियां से कितने प्रकार के रस स्रावित होते हैं, उन तीनों के तीनों रस को क्या क्या चीज हम लोग किस चीज में काम में आता है उसको भी हमने देख लिया। फिर अमाशय का सबसे लास्ट वाला भाग जो था वो हमारा जुड़ता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में जो जुड़ा था हमारा वह हमारा जो सबसे पहला बिंदु था वह था हमारा ग्रसिका। ध्यान दीजिए, ये अमाशय का सबसे लास्ट वाला पॉइंट और छोटी आंत का सबसे पहला वाला पॉइंट जुड़ा था हमारा ग्रसिका कहलाया था, जो हम बता चुके हैं। फिर ग्रसिका पढ़े, फिर जेजुनम पढ़े, फिर इलियम पढ़े, भोजन का पाचन हम लोग पूर्णतया कर लिए। अब पेट हमारा फ्री है। सबसे ज्यादा सुकून कहां आता है जानते हैं ना, शांति भवन में जाने के बाद।
चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। याद रखो, जो टिक गया सो सीख गया। थैंक यू।